दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है। यह युद्ध है आपके माइंडसेट का युद्ध। आपका सोचने का तरीका, आपका नजरिया, आपकी आदतें ये तय करते हैं कि आप कहां तक पहुंचेंगे। आज हम एक लंबी यात्रा शुरू करने वाले हैं। एक यात्रा जो आपके दिमाग के दरवाजे खोलेगी और आपको सिखाएगी कि असली ताकत आपके माइंडसेट में छिपी है। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। दोनों का बचपन एक ही हालातों में गुजरा, गरीबी, संघर्ष, मुश्किलें। लेकिन बड़ा होकर दोनों की जिंदगी अलग हो गई। पहला भाई शराबी, बेरोजगार और दुखी था। दूसरा भाई सफल व्यापारी, सम्मानित और खुशहाल। तुम दोनों का बचपन तो एक जैसा था, फिर जिंदगी इतनी अलग क्यों है? पहला भाई बोला, मेरे पिता शराबी थे इसलिए मैं बर्बाद हो गया। दूसरा भाई बोला, मेरे पिता शराबी थे इसलिए मैंने मेहनत करनी सीखी और अपनी जिंदगी बदल दी। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके फैसले, आपकी आदतें, आपका भविष्य, अगर आपका माइंडसेट मुझे नहीं होगा वाला है तो सच में कुछ नहीं होगा। माइंडसेट किसी भी हाल में सीखूंगा, करूंगा वाला है तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बनाएगा। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता झेली। अगर उनका माइंडसेट हार मानने वाला होता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। महात्मा गांधी के पास न सेना थी न पैसा, लेकिन उनका माइंडसेट था सत्य और अहिंसा। अहिंसा से आजादी मिल सकती है और भारत आजाद हुआ। चीन में बांस का पेड़ बोया जाता है। पहले साल कुछ नहीं उगता, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल फिर भी कुछ नहीं। लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसान रोज पानी देता है, खाद डालता है। 5वें साल में अचानक वह बांस 80 फीट ऊंचा हो जाता है। असल में 5 साल तक वह अपने जड़ों को मजबूत कर रहा था। इंसान भी वैसा ही है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो जब दुनिया हंसेगी आप अपने जड़ों को मजबूत कर रहे होंगे और सही समय आने पर आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मैं वैसा ही हूं, बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, गलतियां मेरा शिक्षक हैं, मेरी मेहनत मेरी किस्मत से बड़ी है। उदाहरण, माइकल जॉर्डन स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट हुआ। ग्रोथ माइंडसेट ने उसे बास्केटबॉल लेजेंड बना दिया। एक सैनिक पहाड़ चढ़ रहा था। बीच रास्ते में एक बड़ा पत्थर आया। कुछ लोग बोले, रास्ता बंद है, वापस चलो। लेकिन सैनिक रुका नहीं। उसने पत्थर हटाया और रास्ता खोल दिया। नीचे गांव के लोग हैरान हो गए। सैनिक बोला, अगर यह पत्थर मुझे रोक सकता तो मेरा सपना भी रुक जाता। लेकिन मैंने माइंडसेट बदल लिया। पत्थर रुकावट नहीं, चुनौती है। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में जाना कि कैसे दो भाइयों की कहानी, बांस का पेड़ और फिक्स्ड वर्स ग्रोथ माइंडसेट हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी सोच को नया आकार दे सकते हैं और चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर आप बार बार मैं नहीं कर सकता सोचेंगे तो दिमाग रास्ते बंद कर देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे रास्ता ढूंढना है तो दिमाग खुद नए रास्ते बनाएगा। कहानी उदाहरण, नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, जो भी दिमाग सोच और विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। यह सिर्फ किताब का वाक्य नहीं बल्कि विज्ञान है। आपका दिमाग वही खोजता है जिस पर आपका विश्वास होता है। एक गरीब लड़का अमेरिका में गरीबी में बड़ा हुआ। उसके घर में बिजली भी नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके दिमाग में एक सपना था, मैं एक दिन दुनिया को रोशन करूंगा। वही लड़का बड़ा होकर बना थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब दिया और पूरी दुनिया को रोशन किया। गरीब हालात ने एडिसन को नहीं रोका, बल्कि उसका माइंडसेट ही उसकी ताकत बना। हम हर दिन अपने आप से बातें करते हैं। सेल्फ टॉक नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं बेकार हूं, मैं असफल हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर सुबह आईने में देखो और बोलो, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं जीतूंगा। पहले दिन अजीब लगेगा,
लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे मानने लगेगा। जंगल में एक शेर पाला गया। वो गीदड़ों के बीच बड़ा हुआ। गीदड़ रोज कहते, तू कमजोर है, तू डरपोक है। शेर ने भी मान लिया और गीदड़ जैसा जीने लगा। एक दिन असली शेर आया और उसे पानी में आईना दिखाया। कहा, तू गीदड़ नहीं, तू शेर है। दोस्तों, यही फर्क है सेल्फ टॉक का। अगर आप अपने आप को गीदड़ मानेंगे तो गीदड़ जैसी जिंदगी जिएंगे। अगर खुद को शेर मानेंगे तो शेर जैसी ताकत पाएंगे। इस हिस्से में हमने जाना कि कैसे विचारों की शक्ति और सेल्फ टॉक हमारे माइंडसेट को गढ़ती है। अब अगले हिस्से में हम सीखेंगे आदतें और अनुशासन कैसे आपके माइंडसेट को मास्टर बनाते हैं। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि अनुशासन और आदतें हमारे माइंडसेट की नींव को मजबूत करती हैं। अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जो किसी भी विजेता का असली हथियार है, मानसिक दृढ़ता यानी मेंटल टफनेस। कठिन हालात हर किसी की जिंदगी में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई डटा रहता है। यही डटे रहने की क्षमता है मेंटल टफनेस। उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे। आर्थिक तंगी थी, लेकिन उनका दिमाग हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने डटे रहे और अंत में बने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति। ओलंपिक खिलाड़ी चोट लगने के बाद भी मैदान में लौटते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट कहता है, ये अंत नहीं, ये नई शुरुआत है। मानसिक दृढ़ता, सहनशीलता, पल्स धैर्य, हार न मानने का जज्बा। एक मजदूर रोज एक बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता था। दिन प्रतिदिन वह हथौड़ा मारता, लेकिन पत्थर टूटता नहीं था। लोग हंसते और कहते, तेरी मेहनत बेकार है। लेकिन वह डटा रहा। 100वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़े हो गया। असल में पत्थर 100वीं चोट से नहीं टूटा, बल्कि पहली से 100वीं तक हर चोट का असर जुड़ता गया। इसी को कहते हैं मानसिक साहस। डर हर इंसान को होता है, असफलता का, रिजेक्शन का, भविष्य का। फर्क इतना है कि कोई डर के आगे रुक जाता है और कोई डर को फ्यूल बना लेता है। उदाहरण, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। डर था मौत का, तानाशाही का। लेकिन उनका माइंडसेट कहता था, मैं डर पर नहीं, अपने सपने पर ध्यान दूंगा। आज दुनिया उन्हें करेज का प्रतीक मानती है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। रात में एक आदमी ने कमरे में रस्सी देखी और डर के मारे चिल्ला पड़ा, सांप सांप। सुबह देखा तो वह सिर्फ रस्सी थी। 90% डर वैसे ही होते हैं, असल में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। यह हमारा दिमाग उन्हें बड़ा बना देता है। सही माइंडसेट हमें सिखाता है, डर को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसके बावजूद कदम बढ़ाओ। इस हिस्से में हमने सीखा कि कैसे मेंटल टफनेस और फियर मैनेजमेंट हमें अजेय बना देते हैं। अब अगले हिस्से में हम सीखेंगे विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव बिलीफ्स और ग्रैटिट्यूड जैसी तकनीकें, जो माइंडसेट को मास्टर करने का सबसे सीधा रास्ता है।